Audio Jungle. Audio Jungle. शायद अब चीन को एहसास हो गया है कि भारत को डरा धमकाकर भारत के ऊपर अपनी धौंस नहीं जमाई जा सकती। चीन ने भारत को आजमाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चीन की हर कोशिश पर भारत की रणनीति और कूटनीति भारी पड़ी, जिसका नतीजा है कि आज भारत ने चीन की सेना को 2 किलोमीटर पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि भारत अभी भी चौकन्ना है और चीन के किसी भी हरकत का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन चीन फिर भी अपने विस्तारवाद की नीति से बाज नहीं आ रहा। साउथ चाइना सी को लेकर चीन तमाम देशों के साथ उलझा हुआ है। इसके बावजूद चीन अब ईस्ट चाइना सी में अपनी हलचल बढ़ाते हुए जापान के साथ भिड़ने की तैयारी कर रहा है। दरअसल जापान के सबसे बड़े अखबार जापान टाइम्स के मुताबिक जापान कोरोना वायरस से निपटने में व्यस्त है, जिसका फायदा उठाकर चीन ने जापान के समुद्री सीमा के पास अपनी पकड़ मजबूत करने, जापान को धमकाने और जापानी मछुआरों के जहाजों पर भी कब्जा करने की कोशिश की है, जिसके बाद जापान के कोस्ट गार्ड और चीनी कोस्ट गार्ड के बीच काफी तनाव बढ़ गया। यहाँ तक कि जापान के चेतावनी देने के बाद भी चीनी कोस्ट गार्ड पीछे नहीं हटे और जब जापान ने इसकी शिकायत की तो चीन ने उल्टे ही जापान के ऊपर चीनी सीमा के अंदर घुसने का आरोप लगा दिया। ऐसे में जब चीन जापान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब जापान ने अपने इलाके में युद्धपोत और एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ाते हुए चीन को संदेश दिया कि अगर चीन पीछे नहीं हटा तो उसे करारा जवाब मिलेगा, जिसके बाद चीन पीछे हटने पर मजबूर हो गया। ऐसे में चीन की ऐसी हरकतों से साफ है कि चीन भले ही दुनिया को अपनी सेना की ताकत दिखाता हो, लेकिन चीन के अंदर युद्ध करने का साहस नहीं है। वैसे जापान के जानकारों का मानना है कि अब समय आ गया है कि चीन की ऐसी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के क्वाड संगठन को और भी सक्रिय और ताकतवर बनाया जाए, क्योंकि चीन के विस्तारवाद की नीति लगातार आक्रामक होती जा रही है। हालांकि चीन के साथ युद्ध हो या फिर ना हो, लेकिन चीन की ऐसी हरकतों से क्षेत्र का माहौल और व्यापार दोनों पर ही बुरा असर पड़ता ही है।